हाँ, तो जैसे कि आपको पता होगा हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 बना रहे थे और 1 और 3.2 बना चुके हैं हम लोग। अभी 3.3 बनाएंगे। तो देखिए सवाल दिया हुआ है, इस चतुर्थांश में या फिर किस बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपना उत्तर स्थापित कीजिए। आप लोगों को 3.2 में हम समझाए थे कि कार्तीय तल क्या होते हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो क्लास 2 जो है मेरा 3.2 का वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताए थे हम लोग, और एक बात बताए थे कि क्लास 1 में या डेमो क्लास में कि चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश क्या होते हैं आपको बताए थे हम। या पहला चतुर्थांश, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकड़ क्यों लिखे। तो देखिए ज़मीन माप रहे हैं हम लोग, ज़मीन मापने वाला जो यूनिट होते हैं उसे एकड़ कहते हैं। तो 1 एकड़ ज़मीन हम लोग तो कॉपी में नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए 1 एकड़ को क्या मान लिया हम लोग 1 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से सवाल दिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिखाने बोले कि -2 4 और ये बिंदु ए बिंदु ए बिंदु और ये बिंदु किस किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता होगा जिस बिंदु में x का मान प्लस और y का मान प्लस होते हैं उसे हम लोग प्रथम पद या पहला चतुर्थांश कहते हैं। इसी प्रकार देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लास। इतना तो आप जानते थे कि अगर किसी बिंदु का मान प्लस माइनस में होगा तो प्रथम पद होगा या पहला चतुर्थांश। इसी प्रकार अगर माइनस और प्लस में रहेगा तो दूसरा पद या दूसरा चतुर्थांश। इसी प्रकार अगर माइनस माइनस में रहेगा किसी बिंदु का मान तो वह तृतीय पद होगा या तीसरा चतुर्थांश। इसी प्रकार अगर देखिए और वाई का माइनस में तो ये क्या होगा चतुर्थ पद या चौथा चतुर्थांश। तो देखिए आपको क्या दिखाने के बोले -2 4 तो x का मान माइनस किधर होगा, इधर माइनस बोले ना। पहले कोई भी बिंदु हम हर क्लास में बोले हैं, अभी और एक बार बोल देते हैं। कोई भी बिंदु जो होता है ना, बिंदु जो होता है कोई भी बिंदु वो इसी पद्धति में दिया हुआ है, इसी सिस्टम में होते हैं। पहले x का मान उसके बाद y का मान, हम हर क्लास में बोले हैं फिर एक बार बोल रहे हैं। तो देखिए इधर क्या है -2 और 4 मतलब x का मान -2 y का मान 4। तो x का मान -2 किधर है इधर और y का मान 4 किधर होगा, x का मान -2 y का मान +4 तो ऊपर होगा लगभग यहाँ, ठीक है, लगभग यहाँ होगा। इसे हम लोग मिला देते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे -2 और 4। तो देखिए ये कौन चतुर्थांश में आए, दूसरा पद या दूसरा चतुर्थांश में। तो आंसर हम लोग वही बनाएंगे कि -2 और 4 किस में आए, देखिए दूसरा पद या दूसरा चतुर्थांश। इसी प्रकार -3 3 -1 तो x का मान 3 हम बोले इसी सिस्टम से होगा। x का मान 3 y का मान -1, ठीक है। तो x का मान 3 y का मान -1, x का मान 3 इधर y का मान देखिए -1 तो नीचे मतलब इस बिंदु में होगा। तो इसे मिला देते हैं। इस बिंदु का नाम क्या होगा, देखिए x का मान पहले तो मतलब 3 और -1 3 और -1, ठीक है। तो ये कौन पद में आए मतलब किस चतुर्थांश में आए, देखिए चौथा चतुर्थांश या 4 चतुर्थांश में। तो आंसर लिख लेंगे हम लोग क्या, इसी प्रकार से आंसर लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये भी बना लेंगे हम -1 और 0। आपको
3.2 में हम बताए थे कि माइनस वाला मतलब जीरो वाला कैसे लेते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहीं पर भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए -1 मतलब x का मान -1, x का मान -1, y का मान और x का मान यहाँ पर जीरो होता है मूल बिंदु में, तो इधर से जीरो ले लिए, y का मान और x का मान -1, तो मिलाएंगे तो यही रेखा मिलेगा। मतलब इस बिंदु का नाम क्या होगा, -1 और 0। तो ये किस चतुर्थांश में आए, ये कोई चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर। कोई चतुर्थांश में तो नहीं है, ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये इस रेखा में है, मतलब एक चतुर्थांश में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि -1 और 0 किस में है, दिखाने के लिए बोले आपको, निर्धारित करने के लिए बोले, तो निर्धारित कर दिया हम लोग। किस में है ये, देखिए ना तो दूसरा में है, ना तो तीसरा में है, ना तो दूसरा पद में है, ना तो तीसरा पद में है। किस में है ये, एक अक्ष पर। फिर बना लेंगे हम लोग 1 2, तो मतलब x का मान +1 इधर और y का मान 2 मतलब इधर। खींच लेते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होगा, 1 और 2। तो इस किस चतुर्थांश में आए, प्रथम पद में या पहला चतुर्थांश में। तो आंसर क्या होगा इसका, लिख लेंगे हम लोग आंसर कि 1 और 2 किस चतुर्थांश में आए, ये 1 और 2 किस चतुर्थांश में आए, प्रथम पद मतलब पहला चतुर्थांश में। तो लिख लेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बोला गया है, और -3 और -5। तो देखिए -3 मतलब पहले x का मान होते हैं इस बिंदु के मुताबिक, तो x का मान -3, ठीक है, x का मान -3 मतलब इधर y का मान कितने बोले, y का मान बोले देखिए -5, तो इधर, और y का मान -5 मतलब इधर होगा। हम रेखा खींच लेते हैं। इस बिंदु का नाम क्या होगा, -3 -5, -3 और -5। ये किस चतुर्थांश में आए, देखिए ये किस चतुर्थांश में आए, तृतीय पद या तीसरा चतुर्थांश में। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इधर कि -3 और -5 किस चतुर्थांश में आए, तो लिख लेंगे तृतीय चतुर्थांश या तीसरा। इसी के साथ सवाल नंबर 1 ख़त्म। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाए। तो जैसे कि आपको पता है, सवाल नंबर 1 हम लोग बना चुके थे। अब आए हैं सवाल नंबर 2, मतलब अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे श्रेणी में दी गई सूचनाओं को तल पर आरेखित कीजिए। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है मान, इसे आपको तल मतलब जो कार्तीय तल बोले थे ना, आपको सिखाए थे हम लोग 3.2 में, तो वही कार्तीय तल खींचिए और इन सब बिंदुओं को दिखाइए, यही आपको बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सवाल नंबर 1 में हम लोग अगर ये सब ना लिखते फिर भी होते, ये सब अगर ना खींचते फिर भी होते, लेकिन अगर ये नहीं बनाते आप तो सवाल नंबर 2 आप लोग नहीं बना पाते। तल खींच लेते हैं, तल तो आप लोगों को वो खींचा सिखा दिए थे हम कॉन्सेप्ट क्लास में भी और 3.1 में भी। तो हम तल खींच लेते हैं, तो हम खींच रहे हैं रेखा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक अक्ष में सबसे ज़्यादा बिंदु दिया है 3, इसीलिए हम 4 ठो पॉइंट खींच लिए हैं, और इधर सबसे ज़्यादा दिया हुआ है 8, इसलिए हम 8 खींच लिए हैं। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है y का मान 8 मतलब बहुत बड़ा है, इसीलिए हम छोटे छोटे करके लिखें। आप ग्राफ के मुताबिक लिखिएगा, ठीक है। तो और देखिए x का मान में सबसे अधिक 3 है, तो हम 4 ले लिए। ठीक है, दिखाने क्या बोले, कोई भी बिंदु हम क्या बोले, फिर बता रहे हैं आपको एक ही बात, कोई भी बिंदु पहले x का मान उसके बाद y के मान। तो आपको तो यहाँ बता दिया गया है x का मान -2, y का मान 8, ये एक बिंदु है और इसे आपको दिखाना है। तो देखिए x का मान कितना, -2 मतलब x का मान -2 इधर
और वाई का मान कितना 8, एक्स का मान -2 हम खींच लेते हैं, एक्स का मान -2, वाई का मान 8। अब ग्राफ में अब शॉर्टली जा सकते हैं, ग्राफ में समझाने के लिए इस वाइट कॉपी में ही बना रहे हैं। देखिए 8 के सामने सामने रेखा मिलेगा आपको, वहीं पर एक डॉट दे दीजिएगा, डॉट, और वहाँ से एक लकीर खींच दीजिएगा रेखा, और इसे हम मिला दिए। ठीक है, तो दिखा दिया हम कि यही बिंदु क्या हुआ हम लोगों का, इसी बिंदु का नाम क्या है -2। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान, तो इसी बिंदु का नाम क्या हो गया -2 8। ठीक, इसी प्रकार से -1 7, x का मान -1 y का मान 7 आपको बोल दिया गया है, x का मान -1 y का मान 7, तो x का मान -1 इधर, ठीक है, y का मान 7। फिर इसी प्रकार से हम लोग खींच लेंगे, साथ के यहाँ पर एक डॉट देंगे, डॉट मतलब पॉइंट, फिर खींच लेंगे रेखा, फिर इधर से साथ में मिला देंगे, और ये जो पॉइंट बनेगा इसका नाम क्या होगा -1 और 7। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे क्लास तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद फिर वही वाला 3.2 वाला कॉन्सेप्ट, x का मान 0 मतलब मूल बिंदु में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, x का मान भी 0 y का मान भी 0, हम बोल के थक चुके हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान 0 मतलब x का मान यहीं पर x और y दोनों का मान 0 मिलेगा, y का मान क्या बोले -1.25 मतलब माइनस वाला में आएंगे हम लोग, y में माइनस किधर है इधर। देखिए आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आप लोग रेखा खींचते हो ना उसमें देखिएगा कुछ इस प्रकार से होती है, नीचे देखिए हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से बड़ा वाला रेखा होते हैं, और इसमें बीच में एक और एक पतला रेखा होते हैं। ठीक है, और इसे फिर 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर इसे नीचे 5 भागों में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको बोला 1.25 मतलब एक तो लेंगे हम लोग, मान लीजिए इस रेखा का मान अगर 1 होगा, इस रेखा का नाम अगर 1 होगा, इधर से क्या लेंगे हम लोग 2.5 लाइन, मतलब 5 डॉट है ना, 5 डॉट में से 1 लेंगे पूरा, 2 लेंगे पूरा, और 1 के बीचों बीच में रख देंगे, और यही जो मान होगा इसी के सामने जो मान होगा छोटा छोटा रेखा होगा, देखिएगा ग्राफ में वही होगा 1.25। तो हम तो इधर नहीं दिखा सकते आपको, आप ग्राफ में अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान तो 0 ले लिए, y का मान मतलब इधर 1 होगा, और अब देखिएगा ग्राफ में यहाँ से लेके 2 इसके बीच लाइन होगा एक बड़ा वाला, और वो लाइन जो है दो भागों में डिवाइड होगा, एक में 5 ये होगा, एक में 5 कमरा होगा और एक में 5 कमरा होगा, उस 5 कमरा में से आपको लेना होगा 2.5 कमरा, तो यही पर मान होगा, लगभग यही पर मान होगा, और इस बिंदु का नाम क्या होगा 0, पहले x का मान और इसका मान 1.25 हो गया इस बिंदु का नाम। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे, x का मान 1 y का मान 3, x का मान 1 y का मान 3, तो देखिए x का मान +1 इधर, y का मान 3, तो हम लोग खींच लेंगे, 3 के सामने वाला में डॉट दे देंगे, और ग्राफ कॉपी में तो सबसे अच्छा होगा, अब रेखा खींचना है, सिर्फ आपको रेखा खींचना है, कर दें, और इधर से भी मिला देंगे। आप लोग ग्राफ कॉपी में कोशिश कीजिएगा, हर सवाल बन जाएगा मेरा कॉन्सेप्ट से। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 1 और 3। ठीक है, और एक बिंदु दिखाना है हम लोग, 3 y का मान -1, x का मान 3 मतलब प्लस वाला इधर, ठीक है, और y का मान -1, y का मान -1, तो -1 किधर है, इंक से बना रहे हैं क्योंकि ये जो है दोनों सवाल एक जगह हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, और आपको इंक में समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोले, x का मान 3 y का मान -1, x का मान 3 इधर, y का मान -1 नीचे, मतलब इस जगह में होगा लगभग यहाँ,
तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। -1 मतलब यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या देंगे हम लोग, 3 और -1। ठीक है, तो ये था हम लोगों का चैप्टर 3 का लास्ट सवाल, और इसी से आपका समाप्त होते हैं चैप्टर 3। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, हर रोज़ एक एक वीडियो आपको मिलाते रहेंगे हम। और घर में रहिए और करते रहिए क्लास। ठीक है, बाय।